नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एके इन्फो बिहार झारखंड के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे बोर्नियो स्कीमेटिक के बारे में, जो कि दो हिस्सा बताए थे, एक हिस्सा नहीं बताए थे बोर्नियो का। जैसे हार्डवेयर सॉल्यूशन के बारे में हम लोग बात किए थे, फिर बिटमैप के बारे में बात किए थे, स्कीमेटिक के बारे में बात नहीं किए थे। तो आज के वीडियो में वही बताने वाले हैं स्कीमेटिक के बारे में। ठीक है। स्कीमेटिक का तो बहुत सारा वीडियो होगा यूट्यूब पे, आप भी देखे होंगे या जानते होंगे या देखते होंगे, लेकिन सबसे हटका ये वीडियो रहेगा। बहुत इजीली तरीके से बताएंगे, बहुत इजी वे बताएंगे, ताकि आपको समझने में बहुत आसानी होगी। मतलब मतलब इजीली समझ पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक हम मॉडल खोले हैं, कोई भी मॉडल हो, स्कीमेटिक फाइंड करने का तरीका एक ही होता है, कोई अलग नहीं होता है कि ये मॉडल है, दो मॉडल है, कोई नहीं। एक तरीका होता है, वो तरीका हर एक फ़ोन पे अप्लाई होगा, चाहे वो आईफोन हो, चाहे एंड्रॉयड फ़ोन हो, या कोई भी फ़ोन हो, सभी फ़ोन पे वो थ्योरी अप्लाई होता है। स्कीमेटिक यहाँ पे होता है, आप देख सकते हैं। ये यहाँ पे जाएंगे, हार्डवेयर है, ये बिटमैप स्कीमेटिक खोलने के बाद यहाँ कंपनी नेम है। कंपनी नेम के जाने के बाद कोई भी कंपनी, हम एक ज्यूमी का रेडियो 5A का मॉडल हम खोले हुए यहाँ पे देख सकते हैं। लेआउट होता है और एक स्कीमेटिक होता है। बात करेंगे पहले लेआउट स्कीमेटिक होता क्या है, उसके बाद इसके ये समझेंगे, इसके बाद आगे समझेंगे। तो दोस्तों, पहले लेआउट समझते हैं। लेआउट का व्यू ये ऐसा रहता है, जैसे देख सकते हैं आप, ये लेआउट का व्यू है। इस टाइप से ओपन होगा उसका पिक्चर, देख सकते हैं। और इस पेज में आपको वो शो करेगा, ये जो पेज है आप देख सकते हैं। इस पेज में ये आपको क्या जानकारी मिलेगा ये बताते हैं। इस पेज में आपको ये जानकारी मिलने वाला है कि भाई आपके मोबाइल पीसीबी बोर्ड के ऊपर छोटा सा आईसी है, उस आईसी का सीरियल नंबर यानी पार्ट नंबर आप बोल सकते हैं। पार्ट नंबर है क्या? मान लीजिए हमारे फ़ोन में एगो रजिस्टर कैपेसिटर डायोड तो यूज नहीं होता, बहुत सारे रजिस्टर कैपेसिटर यूज होते हैं। तो सारे रजिस्टर कैपेसिटर का अलग अलग मान भी होता है। ऐसा नहीं है कि एक रजिस्टर का मान हर एक फ़ोन में यूज होता है, या एक ही मॉडल में सभी जगह यूज होता है, ऐसा नहीं है। दोस्तों, एक रजिस्टर है, उसकी मोबाइल में बहुत सारा रोल है, कहीं मतलब बहुत सारे सेक्शन में यूज होते हैं, और सभी सेक्शन का काम भी अलग अलग होता है। इसलिए सभी रजिस्टर का मान एक नहीं होगा, सभी कॉइल का मान एक नहीं होगा, सभी कैपेसिटर का मान एक नहीं होगा, सबका अलग अलग होता है। तो किसी भी बोर्ड का अगर एक रजिस्टर ख़राब हो जाए, ओपन हो जाए, अब वहाँ पे हमको रजिस्टर लगाना है। जैसे मान लीजिए ये मेरा बोर्ड है, ये बोर्ड हो गया। तो मान लेते हैं, ऐसे एग्जांपल देना है आपको। मान लीजिए, थोड़ा सा वेट करें। ये रजिस्टर होता है, ये दोनों, ये भी यहाँ पे ये दोनों, फिर यहाँ हो गए, यहाँ हो गए। ये ब्लैक कलर का जो भी देख रहे हैं, शाइनिंग ब्लैक जो बोर्ड से चिपका हुआ है, ये रजिस्टर होता है। अब मान लीजिए ये रजिस्टर ख़राब हो गया, यहाँ पे एग्जाम्पल ख़राब हो गया। रजिस्टर का जो टेस्टिंग है वो आपको पता होगा। ये ख़राब हो गया, ख़राब होने के बाद अब इस जगह पे हमको रजिस्टर लगाना है। तो ये भी तो आपको जानकारी होना चाहिए कि भाई ये जो रजिस्टर है, ये कितने किलो ओम का था, कि मेगा ओम का था, कि ओम का था, कि उतना ही वैल्यू का फिर हम लगाएंगे ना दूसरे बोर्ड से। ऐसा नहीं है कि ये रजिस्टर ख़राब हो गया, जाएंगे मार्केट में बोलेंगे हाँ भाई रेडमी 5A का रजिस्टर दीजिए। ऐसा नहीं दोस्तों, ये मिलता नहीं है। ये छोटा छोटा कंपोनेंट आपको स्क्रैप बोर्ड से ही स्वैप करना होता है, निकाल के लगाया जाता है। तो ये रजिस्टर मेरा ख़राब हो गया, अब ये भी रजिस्टर है, ये भी है, तो सब रजिस्टर का मान एक नहीं होगा, अलग अलग होगा। तो मान लेते ये रजिस्टर मेरा ख़राब हो गया, अब इसके जगह पर हमको दूसरा लगाना है, इसका वैल्यू तो पता नहीं है। तो इस रजिस्टर का वैल्यू पता करने के लिए हम क्या करेंगे, ये रजिस्टर का देख लेंगे, ये रजिस्टर कहाँ पे है। ये बैटरी कनेक्टर हो गया, ये डिस्प्ले कनेक्टर हो गया, यहाँ पे एक फ्यूल गेज आईसी होती है, इसके जस्ट बगल में यहाँ पे क्या रजिस्टर है। अब इस रजिस्टर का नियर समझ लिए कहाँ पे है। अब इसी का सेम आएंगे हम लेआउट में। लेआउट में आएंगे तो हमको ये पता चलेगा उस रजिस्टर का पार्ट नंबर, कि रजिस्टर का पार्ट नंबर कितना। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, हमारा जो रजिस्टर था यही था। थोड़ा सा
वेट करेंगे, ये नेट थोड़ा स्लो है दोस्तों। हाँ, ये रजिस्टर था हमारा, थोड़ा सा वेट करेंगे, स्लो है। हाँ, ये रजिस्टर है। इस रजिस्टर का मान जो है हमारा देख सकते हैं R1015, यानी R1015। यहाँ पे 1016 है, सब रजिस्टर के देख सकते, आर के साथ जो भी होगा सब रजिस्टर होगा, सी के साथ जो भी होगा कैपेसिटर होगा, एल के साथ जो होगा कॉइल होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए एक रजिस्टर है, वो रजिस्टर खराब था, उस रजिस्टर का पार्ट नंबर कितना है R1015, यानी R1051। अब ये रजिस्टर का पार्ट नंबर पता चल गया। अब इसके वैल्यू समझता है भाई, इस कितने यूनिट का है, कितने वैल्यू का ये रजिस्टर है। तो इसका नंबर हम कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो कॉपी हो जाएगा, या आप याद कर लीजिए। तो यहाँ पे हम इसको कॉपी कर लेते हैं, डबल क्लिक करने के बाद कॉपी हो गया। कॉपी होने के बाद यहाँ पे एक एस्केमेटिक होगा, यहाँ पे देख सकते हैं ये एस्केमेटिक होता है, हर एक मॉडल का इस टाइप से मिलेगा। ठीक है, इसमें पूरा डिटेल मिलेगा, आपके पीसी बोर्ड के एक एक कंपोनेंट, एक एक आईसी का पूरा फुल डिटेल रहेगा, एक एक बॉल की डिटेल रहेगी, कौन सा बॉल किस काम का है, नहीं है, क्यों है, कैसा है, सारा चीज़ मिलेगा आपको। तो उस रजिस्टर का वह हम पार्ट नंबर कॉपी कर लिया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं सर्च लेवल जो है, सर्च बार का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करके, यहाँ पर राइट क्लिक करके पेस्ट कर देंगे। पेस्ट नहीं हुआ दोस्तों, फिर से हम थोड़ा कॉपी कर लेंगे, यहाँ कॉपी हो गया। यहाँ पे आएंगे स्कीमेटिक में, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, यहाँ पेस्ट हो गया। और यहाँ पे सर्च करने का ऑप्शन होता है, फाइंड नेक्स्ट, इसको नेक्स्ट कीजिएगा तो वो रजिस्टर जहाँ पे होगा वो भी हो जाएगा। देख सकते हैं कहाँ पे रजिस्टर है, कितना रजिस्टर R1015 देखते हैं। थोड़ा जूम करके फाइंड कीजिएगा ताकि आपको मतलब दिखाई दे। जूम आउट रहेगा तो थोड़ा बारीक से ध्यान देना होगा, आप जूम इन कर दीजिएगा ना तो सामने भी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक रजिस्टर है, उसी सेम नंबर का ये रजिस्टर मिल गया, देख सकते हैं आप। अब इस रजिस्टर के जस्ट नीचे इसका मान लिखा हुआ कि ये रजिस्टर कितने मान का है, कितने वैल्यू की है। तो ये रजिस्टर 2.2 किलो ओम का है। मान लीजिए यहाँ पे 2.2 किलो ओम का रजिस्टर है और इसको हम शॉर्ट कर देंगे, काम होगा? कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। इस रजिस्टर के जगह पे हमको रजिस्टर ही लगाना होगा, तब जाके, तो रजिस्टर के जगह पे रजिस्टर और जो वैल्यू है उतने ही वैल्यू का लगाइएगा, तब जाके ये सप्लाई काम करने के लिए रेडी होगे। तो ये था कंपोनेंट को फाइंड करने का तरीका। जैसे और मान लेते हैं, देखिए ये लाइट सेक्शन है, तो लाइट सेक्शन में आपको पता है सबसे ज़्यादा फॉल्ट आपका बूस्ट कॉइल की ही होती है, ये कॉइल। अब आपको पता है कि लाइट सेक्शन में जो बूस्ट कॉइल यूज़ होता है कितने मान की होती है। बहुत लोग करते क्या है कि लाइट सेक्शन की बूस्ट कॉइल ख़राब हुआ, किसी भी बोर्ड से इस टाइप के उठाएं, ब्लैक देख लिए, बूस्ट कॉइल देख लिए, उठा के डाल दिए, डाल दिए, लेकिन फिर भी लाइट नहीं बनता, फिर भी वही फॉल्ट रहता है। तो दोस्तों पहले ये बता दो कि ये लाइट सेक्शन का जो कॉइल होता है, सभी ये जो कॉइल है ये 10 माइक्रो हेनरी का कॉइल होता है, 10 यूएच माइक्रो हेनरी का। हर एक लाइट सेक्शन में 10 माइक्रो हेनरी का ही कॉइल होता है। ठीक है, तो आपको पता नहीं होगा कि कितने हेनरी का है, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। इस कॉइल का मान जो नियर अबाउट ये कॉइल हो गया L2301, इसको कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आएंगे, स्कीमेटिक में आएंगे, यहाँ पेस्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, कितना था यहाँ पे, कॉपी, स्कीमेटिक में आके पेस्ट, नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या बताए थे, 10 ईवेज, ईवेज को हम माइक्रो में नापते हैं, तो 10 माइक्रो हेनरी का ये कॉइल है। तो ये कॉइल सेम लाइट सेक्शन का ही रिप्लेस कीजिएगा तो काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। इस कॉइल को हम मल्टीमीटर से चेक करके बता सकते हैं कि ये कॉइल सही है कि नहीं है। आप जानते हैं कि कॉइल बीप देता है, सही है कि बिल्कुल सही है, लेकिन वो काम करेगा कि नहीं करेगा, उसकी वायरिंग सही है कि नहीं है, ये सारी फुली डिटेल हम आप आएंगे तो हम आपको बताएंगे। मल्टीमीटर से चेक करके आप बता सकते हैं कि कॉइल काम करेगा कि नहीं करेगा। कॉइल सही होता है फिर भी वो काम नहीं करता, क्यों नहीं करता है, वो सारी जानकारी हम आपको देंगे, क्योंकि अब इस वीडियो में हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको आना पड़ेगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप किसी भी कंपोनेंट का डिटेल आप ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल फिर एक और देते हैं, मान लेते हैं कि कुछ भी नेटवर्क सेक्शन का देखते होंगे बहुत सारा फॉल्ट आता है। ठीक है,
ये आपका पावर सेक्शन हो गया, ये कॉइल हो गया। मान लीजिए ये कॉइल ख़राब हो गया, चाहिए ये सब जितना कॉइल बक कॉइल होती है, कोई भी कॉइल ख़राब हो गया तो कॉइल की जगह पे आपको कॉइल ही लगाना है। अब कितने मान का है वो कैसे पता चलेगा, तो दोस्तों बोर्नियो स्कीमेटिक के माध्यम से आपको पता चलेगा कि ये जो कॉइल है कितने हेनरी का है, तो उतना ही हेनरी का आपको किसी भी बोर्ड से लगाना है। जैसे मान लेते हैं कि अभी हम लोग बात किए थे कि ये आपका लाइट सेक्शन का 10 माइक्रो हेनरी का कॉइल है, तो आपको आपके पास कोई भी एक मोबाइल है, उसमें लाइट सेक्शन आपको पता नहीं चल रहा है, ये भी नहीं पता चल रहा है कि 10 हेनरी का किधर है, तो दोस्तों कुछ नहीं करना, सबसे इजी है, क्या है, आपके पास कोई भी मोबाइल है, मान लीजिए 9 है, ये 8A, रेडमी 8A आपके पास बोर्ड है, तो उस बोर्ड को ओपन करेंगे, लेआउट और स्कीमेटिक, यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे, स्लो है प्रोसेसिंग। जैसे मान लीजिए आपको लाइट सेक्शन का एक कोई भी मोबाइल है, उसका लाइट सेक्शन का कॉइल ख़राब हो गया और कॉइल हमको लगाना है, और आपके पास स्क्रैप बोर्ड है रेडमी 8A, तो उसमें कॉइल हम कैसे फाइंड करेंगे वो देखिए। ये स्कीमेटिक ओपन कर दिए, ये स्कीमेटिक हो गया, ठीक है। यहाँ पे लिखना है 10 UH, सिर्फ 10 UH लिखना है और यहाँ से नेक्स्ट करना है। अब 10 UH का कॉइल जहाँ भी होगा वो सामने प्रेजेंट होगा, देखिए यहाँ पे है, थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए, और जूम कर देते हैं, देखिए एक यहाँ 10 UH का कॉइल है, फिर देखते हैं और है कि नहीं कहीं, देखिए एक ही कॉइल है रेडमी 8A में 10 UH यानी 10 माइक्रो हेनरी का कॉइल एक ही है बस, और कहीं नहीं है। अब ये कॉइल तो मिल गया कि भाई ये कॉइल है, अब इस कॉइल बोर्ड में कहाँ है कैसे पता चलेगा, तो दोस्तों इस कॉइल का सीरियल नंबर जो है इसको कॉपी कीजिए, कॉपी करने के बाद यहाँ पे लेआउट में आइए, लेआउट ये हो गया ओरिजिनल व्यू पार्ट नंबर, और यहाँ पे पेस्ट करके नेक्स्ट कर देना सिंपल, और कॉइल जहाँ भी होगा आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगा, देख सकते हैं आप, L1800 यहाँ पे कॉइल मिल गया, ठीक है। तो ये कॉइल उठाइए और जहाँ पे लाइट सेक्शन का कॉइल ख़राब वहाँ पे डाल दीजिए। तो इस तरीके से आप हर एक कंपोनेंट का वैल्यू डिटेल पता कर सकते हैं। थोड़ा सा और आगे हम बढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए हमको कोई भी सेक्शन चेक करना, कोई भी सेक्शन रेडमी 5A पे ही बता देते हैं आपको, कोई भी मॉडल पे बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लीजिए हमको चार्जिंग सेक्शन, एग्जाम्पल दे रहे हैं, तरीका सेम होगा सबका, हमको चार्जिंग सेक्शन पता करना है। तो चार्जिंग सेक्शन जानने के लिए अभी के फ़ोन में 2 पीसी बोर्ड आता है, एक सब पीसी बोर्ड, एक मेन पीसी बोर्ड। तो स्कीमेटिक में सबका डिटेल नहीं दिया हुआ रहता है, मेन से ही स्टार्ट होता है। तो मेन पीसी बोर्ड में को ये मेन पीसी बोर्ड है, मेन पीसी बोर्ड में हम सब पीसी बोर्ड को कनेक्ट करने के लिए बीटीबी कनेक्टर होता है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये बीटीबी कनेक्टर, ये डिस्प्ले कनेक्टर, ये बैटरी कनेक्टर। तो ये बीटीबी कनेक्टर का जो सीरियल पार्ट नंबर है इसको कॉपी कर लेंगे और स्कीमेटिक में आएंगे और यहाँ पे पेस्ट करके नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। तो ये आपका बीटीबी कनेक्टर भी हो जाएगा इस टाइप से, देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ बीटीबी सॉकेट, ठीक है। ये 30 पिन का टोटल होता है। इसमें से अब हमको क्या ढूंढना है, चार्जिंग का लाइन। तो चार्जिंग का जो पॉजिटिव वेव होता है, चार्जिंग का पॉजिटिव लाइन है, तो यहाँ पे चार्जिंग का पॉजिटिव लाइन नहीं लिखा हुआ रहता है, यहाँ पे हर एक ट्रैक का शॉर्ट नेम लिखा हुआ रहेगा। आप जब मेरे पास आएंगे ना, तो हर एक सेक्शन का, हर एक मतलब सेक्शन वाइज, हर एक मतलब वो माइक, स्पीकर, रिंगर, वाइब्रेटर या चार्जिंग जो भी है, सबका एक शॉर्ट नेम होता है, जिससे हम स्कीमेटिक में उसके माध्यम से, नाम के माध्यम से हम ट्रैक फाइंड करते हैं।
यहाँ पे नहीं लिखा हुआ रहेगा चार्जिंग इनपुट, चाहे चार्जिंग आउटपुट, चाहे माइक स्पीकर, ऐसे कुछ नहीं, सबका शॉर्ट नेम लिखा हुआ रहता है जिसके अकॉर्डिंग हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे चार्जिंग के लिए यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे वीबस लिखा हुआ है, वीबस होता है या वी चार्ज के नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ पे जब बीटीबी कनेक्टर के द्वारा 5 वोल्ट देंगे तो सबसे पहले एक टीपी पे आता है, यहाँ पे देख सकते हैं एक टीपी होता है। टीपी का मतलब टेस्ट पॉइंट होता है, ठीक है, टेस्ट पॉइंट होता है। और इस टीपी इस टेस्ट पॉइंट का जो साइज होगा 1.0 mm का साइज होगा, गोलाई। जैसे ये टीपी देख सकते हैं आप, जो गोल्डन कलर का टीपी नहीं होता, ये बीटीबी कनेक्टर होता है, यहाँ से सप्लाई निकल के फिर ये टीपी पे आता है। इस टीपी का साइज को हम यहाँ पे बोलते हैं, ये टीपी का ये साइज हो गया, ये 1.0 mm, ठीक है। तो 1.0 mm ये टीपी का साइज हो गया। और ये टीपी हो गया TP5, TP5 है। ये टीपी का कितना नंबर है, TP5। इसको पीसीबी बोर्ड में फाइंड करना है तो फिर लेआउट में आइए, लेआउट में आने के बाद जस्ट इसके बगल में TP5 होगा, यहाँ सर्च कीजिएगा, यहाँ पे टाइप करके तो आपको यहाँ पे पहुँचा देगा। आप रियल बोर्ड में देख सकते हैं, ये हो गया TP5, ठीक है, ये आपका TP5 होता है। अब क्या है कहानी कि यहाँ पे हम जब कनेक्टर लगा देते हैं, पत्ता लगा देते हैं, फ्लैक्स लगाने के बाद ये पिन तो ढक जाता है, तो आप कैसे चेक करेंगे कि चार्जिंग का प्लस पॉजिटिव सप्लाई आ रहा है कि नहीं 5 वोल्ट। इसलिए कंपनी एक टीपी बना के देती है, हर एक फ़ोन में टीपी मिलेगा, ताकि आप पत्ता भी लगा दोगे ना तो बगल में यहाँ पे टीपी है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि +5 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। इसलिए कंपनी टीपी बना के देती है। चलिए, टीपी के बाद यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो एक टीवीएस डायोड लगा हुआ है। टीवीएस डायोड के बाद ये सप्लाई आगे की तरफ चल जाता है। आगे कहाँ पे जाएगा वो आप जस्ट इस पे क्लिक करेंगे, 1 क्लिक, या यहाँ पे डबल क्लिक भी होता है किसी किसी में। यहाँ पे सिर्फ पंजा का छाप आ रहा था, इसका मतलब 1 क्लिक आपको क्लिक करना है, ये आपको आगे पहुँचा देगा जहाँ पे जा रहा है लाइन। तो चलिए क्लिक करते हैं, 1 क्लिक करना है। क्लिक किए, क्लिक करने के बाद देखिए ये आ गया सेम वीबस USB इन, ठीक है, USB आया। एक यहाँ पे एक IC है, ये IC एनालॉग IC होता है, ठीक है, यानी OVP IC होता है, इसको हम बोलते हैं OVP, ठीक है। एक 2 टाइप के IC होते हैं, एक एनालॉग IC, एक डिजिटल IC। ये एनालॉग IC है यानी OVP IC है। OVP के जस्ट पहले एक कैपेसिटर लगा हुआ है, C0516 का नंबर का एक कैपेसिटर है, और इस कैपेसिटर के द्वारा इस OVP सर्किट में मेरा 5 वोल्ट की सप्लाई इन होती है, और यहाँ से होने के बाद ये आउट कर देते। तो OVP किस लिए लगाया, तो ये एक तरह का ये प्रोटेक्शन सर्किट हो गया कि भाई हम 5 वोल्ट की सप्लाई एक OVP के द्वारा ही चार्जिंग IC को देंगे, ताकि OVP में ओवर वोल्टेज या चार्जर के द्वारा ओवर वोल्टेज आए तो हमारा IC चार्जिंग IC ख़राब ना होकर OVP ख़राब हो जाए, एज ए प्रोटेक्शन के लिए। जैसे हम लोग घर में MCB लगाते हैं, फ्यूज़ लगाते हैं, किस लिए, शॉर्ट सर्किट के लिए। तो सेम कंपनी वही किया है यहाँ भी कि भाई OVP लगा दिया, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, ओवर वोल्टेज आए तो ये प्रोटेक्ट करे आगे को सर्किट को। कंपनी बोलती है कि भाई अगर ये OVP आपका ख़राब हो जाए ना तो OVP के जगह पे आप 0 ओम का एक रजिस्टर भी लगा सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ देख सकते हैं। ये OVP 9 बॉल की होती है, देख सकते हैं, 3 बॉल इनपुट होती है, 3 बॉल आउटपुट होती है, और 3 बॉल इसकी ग्राउंड होती है। अब यहाँ से 5 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे निकली, OVP में आई, OVP से होते हुए ये 5 वोल्ट की सप्लाई आगे की तरफ आउट हो जाती है। ये OVP बॉल वाली IC है, देख सकते हैं ABC करके ऐसे नंबर से अल्फ़ा नंबरिक है। OVP के जस्ट पहले एक कैपेसिटर होगा, OVP की आउटपुट में जस्ट एक कैपेसिटर होगा, ताकि आप यहाँ पे इनपुट का 5 वोल्ट चेक कर सकते हैं और आउटपुट का 5 वोल्ट चेक कर सकते हैं। क्योंकि ये तो IC बॉल वाली है तो इसके बॉल पे तो चेक नहीं कर सकते हैं ना, इसलिए कंपनी 2 कैप लगा के भेजती है। उसके बाद फिर देखते हैं ये कहाँ जा रही है, तो जस्ट इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आगे हमको बता देगा, तो देखते हैं। तो ये हमारा डायरेक्ट आपको चार्जिंग IC के पास पहुंचा दिया। इस चार्जिंग IC का पार्ट नंबर ये होता है, और इस चार्जिंग IC का जो नंबर होगा, IC का नंबर BQ25601, ये IC का नंबर होता है, ये पार्ट नंबर होता है। अब ये 5 वोल्ट की सप्लाई यहाँ 3 गो कैप लगी है, इसके माध्यम से ये सप्लाई 1 नंबर, IC के 1 नंबर और 24 नंबर पिन पे आती है।
ये इनपुट सप्लाई होती है जो चार्जिंग आईसी के 1 और 24 नंबर पिन पे आती है। फिर ये PMID की लाइन होती है, फिर यहाँ पे SW की लाइन होती है, स्विचिंग की BTST लाइन होती है। ये बहुत सारी लाइन है, ठीक है। इसको तो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं एक वीडियो में। आप जब आएंगे तो ये सारी एक एक लाइन, एक एक वे बताएंगे कि इसका काम क्या होता है, नहीं होता है, क्यों होता है, पहले कौन वोल्टेज आएगा, फिर उसके बाद कौन सा वोल्टेज बनेगा, नहीं बनेगा। ये सारी चीज़ें बहुत विस्तार से आपको बताते हैं, ठीक है। क्योंकि एक छोटा सा वीडियो में हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, बहुत सारा ये प्रोसेस होता है चेक करने का। तो एक हम बहुत इजी वे बताए हैं कि किसी सप्लाई को, भले किसी भी सेक्शन को, किसी भी फॉल्ट को हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं। जैसे चार्जिंग सेक्शन फाइंड करना था तो वहाँ से यहाँ फाइंड कर लिए। फिर यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे SW यानी स्विचिंग की पिन है, यहाँ से VPH आउट होता है, फिर रिटर्न होता है, फिर सिस्टम में जाता है, फिर यहाँ पे बैटरी के लिए चार्जिंग वोल्टेज आउट होगा। फिर यहाँ से आउट होने के बाद ये सप्लाई कहाँ जाएगा, तो फ्यूल गेज एक सेक्शन होती है, वहाँ पे ये चला जाएगा। देखिए हम चेक करके बताते हैं। अब ये तभी वोल्टेज आउट होगा, आउट होने के लिए बहुत सारा प्रक्रिया होता है इसका, ठीक है। यहाँ पे PG की वोल्टेज बनती है, फिर INT C, बहुत सारी लाइनें होती है, वो स्टेप बाय स्टेप चेक किया जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वोल्टेज, चार्जिंग वोल्टेज बनेगा। चार्जिंग वोल्टेज बनने के बाद फिर फ्यूल गेज एक सेक्शन होती है, ठीक है। ये देखिए एक फ्यूल गेज सेक्शन होती है, इस सेक्शन में फिर आएगी लाइन। यहाँ पे एक करंट सेंसिंग रजिस्टर होता है 0.01 ओम का, इससे होते हुए एक बैट सेंस होता है, एक आई सेंस के लिए सप्लाई जाता है। ये फ्यूल गेज सेक्शन होती है। तो इस तरीके से चार्जिंग सेक्शन का बना हुआ बहुत सारा सेक्शन होता है। दोस्तों आज के फ़ोन में जो रिपेयर, आज का फ़ोन का जो रिपेयरिंग है वो तुक्का से रिपेयरिंग नहीं होता। आपको स्कीमेटिक रीड करना होगा, स्टडी करना होगा, समझना होगा, तभी जाके आप किसी भी फ़ोन को 100% रिकवर कर सकते हैं। ऐसे नहीं कर सकते बिना स्कीमेटिक का। बोल दे कोई, वो चार्जिंग आईसी चेंज कर दिए, चार्जिंग आईसी चेंज कर दिए, फिर भी नहीं हो रहा, आप क्या कीजिएगा बताइए। तो आप एक एक लाइन चेक करना होगा, कौन सी लाइन किस काम के लिए है, कौन से वोल्टेज कब बनता है, नहीं बनता है, कैसे बनता है, क्यों बनता है, तो ही आप 100% रिकवर कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो हमारे पास जब आएंगे तो फुल डिटेल में स्कीमेटिक के पे बताएंगे, स्कीमेटिक के बारे में समझाएंगे, ठीक है। तो ये था आज के वीडियो में। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, बाय बाय।